हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का फॉर्म मोबाइल से भरना सीखेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और उस पर सरकारी रिज़ल्ट टाइप कीजिए। सबसे पहले आई लिंक पे क्लिक कीजिए। अब आपके पास लेटेस्ट जॉब दिख रहा होगा, उसको जूम करके आरपीएफ कांस्टेबल एसआई ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं, या ये फॉर्म ज़्यादा फिल होने के कारण ये ऊपर में ही सबसे पहले हाईलाइट करके लिखा होगा, यहाँ भी क्लिक करके आप आरपीएफ कांस्टेबल के पेज पर जा सकते हैं। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे जाइए, जहाँ आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा। इसके सामने आपको क्लिक हेयर करके लिखा होगा, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए। आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहां सबसे पहले डाउनलोड फॉर्मेट्स का ऑप्शन होगा। यहां पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट का पीडीएफ होगा, जो कि आपके डीवी के समय में मांगा जाएगा। तो ये तो खैर बाद की बात हुई। अब हम लोग अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपके सामने दो इंटरफेस ओपन होगा। सेकेंड नंबर, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर आपने टेक्नीशियन फिल किया है या इस पे अकाउंट पहले बना चुके हैं तो आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करके डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिए। जो आपको मैंने बताया वही इंस्ट्रक्शन के रूप में यहाँ पे लिख कर आया है, इसे आप ओके कर अपना फॉर्म फिल करना चालू कीजिए। सबसे पहले आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करना है, जो कि इंडिया का ही एक ऑप्शन है। उसके बाद फुल नेम आपको सावधानी से भरना है, जो कि आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पर है, और वही नेम को रीटाइप करना है। जिसके बाद ये क्रॉस का सिंबल हटकर साइन हो जाएगा। अगर आपने कभी भी अपना नेम चेंज किया है तो आप येस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप नो पर क्लिक करेंगे। अब डेट ऑफ बर्थ भरना चालू करते हैं। तो सबसे पहले ईयर पे क्लिक करके अपने ईयर को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मंथ पे क्लिक कीजिए और आप अपने डेट ऑफ बर्थ के मंथ को सेलेक्ट करने के बाद डेट सेलेक्ट कर लीजिए। सेम वही चीज़ रीटाइप ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आपको टाइप करना है। इसके बाद आपको सेलेक्ट जेंडर में आकर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, और वही सेम जेंडर आपको रीसेलेक्ट जेंडर में आकर सेलेक्ट करना है। इसके बाद फादर्स नेम में आपको अपने पिताजी का नाम टाइप करना होगा, और वही सेम नाम रीटाइप फादर्स नेम में टाइप करना होगा। यही प्रोसेस आपको मदर्स नेम के साथ भी दोहराना होगा। और इसके बाद आपके पास आधार वेरिफिकेशन का ऑप्शन होगा, जो कि आपके लिए ही बेटर है। अगर आप यहां पर अपना आधार नंबर डालकर वेरीफाई यूजिंग आधार करते हैं तो आपके आगे का प्रोसेस इजी हो जाएगा। अदरवाइज आप आई डोंट हैव आधार कार्ड पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे आपसे कोई और डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, जैसे ड्राइवरी लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन, वोटर आईडी, एम्प्लॉयर आईडी। कोई भी आपको वैलिड आईडी प्रूफ देना होगा, और उसके डिटेल भी आपको सबमिट करना होगा, जैसे डॉक्यूमेंट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी, प्लेस ऑफ इशू, कि ये कहाँ से इशू किया गया है। इसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस टाइप करना है और जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करके आपके ईमेल पे आए ओटीपी को यहाँ दर्ज करना होगा। सेम प्रोसेस मोबाइल नंबर के साथ दोहराना है, जनरेट ओटीपी करना है और वो ओटीपी डालना है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन आता है आपका क्रिएट योर पासवर्ड। और पासवर्ड बनाते समय आपको ये बात का ध्यान रखना होगा कि उसमें एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर ज़रूर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं कैपिटल R, स्मॉल a, स्मॉल m @1 2 3 4। ऐसा करके आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के बाद कैप्चा कोड इंटर करेंगे। उसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका अकाउंट बन चुका है। आप लॉगिन करने के लिए लॉगिन पेज पर जा सकते हैं, जहां आप मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड आपने बनाया है उसे आप डालकर कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे, सब इंस्पेक्टर का और कांस्टेबल का। दोनों में से कोई एक आप चूज कर सकते हैं या दोनों भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसे अप्लाई करने के लिए उसके नीचे वाले बॉक्स पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग अपना पर्सनल डिटेल्स भरना चालू करेंगे, जिसमें से कुछ डिटेल्स आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही ले लिए गए थे, जो ऑलरेडी फिल होकर आएंगे। अब आपको फिल करना है यहाँ से। सबसे पहले आप मैरिड अनमैरिड बताएंगे, फिर अपना रिलीजन बताएंगे,
उसके बाद आप अपना मदर टंग बताएंगे और आप किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। आफ्टर दिस आपको 2 अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देना होगा जो कि आपके बॉडी में विजिबल हो। एग्ज़ाम टाइम, मेडिकल टाइम, फिजिकल टाइम, हर जगह आपको ये चेक ज़रूर किया जाएगा, तो कृपया इसे आप सावधानी से दें। इसके बाद आपको अपना कम्युनिटी डिटेल्स देना होगा, जिसमें आप यूआर से आते हैं, SC ST OBC EWS किस सेक्शन से आते हैं, जो भी आप चूज करते हैं उसका डिटेल्स भी मांगा जाएगा। और एनेक्सर फॉर्म के तहत आपको उसको कंप्लीट करके DV टाइम पर सबमिट भी करना होगा, अदरवाइज़ आपका रिजेक्ट किया जा सकता है फॉर्म सेलेक्शन के बाद भी। तो आप इसमें सावधानी से रहें और नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, तैयार करके ही ले जाएं। आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर, इशूइंग अथॉरिटी और डेट ऑफ इशू टाइप करना होगा। इसके बाद इन ऑप्शंस को आप ध्यान से पढ़ें, इन्हीं सब में से किसी एक का वैलिड होगा, अदरवाइज आप कहीं और से बना के लाते हैं तो उसका वैलिड नहीं माना जाएगा। जिसमें कलेक्टर, रेवेन्यू ऑफिसर जो कि तहसीलदार से नीचे का नहीं होना चाहिए, और भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वगैरह इसमें आते हैं। इशूइंग डेट, आपको कब इशू हुआ है ये सर्टिफिकेट, उसका डेट आपको यहाँ पर सबमिट करना है। इसके बाद आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना होगा कि आप किस स्टेट से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं और आप किस शहर से आते हैं, कौन सा गांव मोहल्ला है, आपका पिन कोड क्या है। ये सभी इंटर करने के बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो उसे डालने की ज़रूरत नहीं है, नीचे दिए गए बॉक्स में आप टिक कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद आपके सेव पे क्लिक करते ही आपका पर्सनल डिटेल्स सेव हो जाएगा और आप नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। अब आपको अपना अदर डिटेल्स डालना है, जिसमें आपसे पूछा गया है सबसे पहले कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिए। आपका किसी भी प्रकार का डिसेबिलिटी है, अगर है तो उसके बारे में बताना है। आप EBC सर्टिफिकेट होल्डर हैं, है तो यस, नहीं है तो नो। क्या आप पहले से इंडियन रेलवे में काम करते हैं, अगर करते हैं तो यस, नहीं करते हैं तो नो। अब आपको ये भी बताना है कि क्या आप अभी कहीं और भी जॉब कर रहे हैं, अगर नहीं करते हैं तो नॉट अप्लीकेबल, अगर आप कहीं करते हैं तो उसको सेलेक्ट करना होगा, फिल करना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है क्या आपने अप्रेंटिसशिप किया है, अगर नहीं किया है तो नो, अगर किया है तो यस। बैंक डिटेल्स में आपको वो डिटेल डालना है जिस पे आप अपने फ़ी को रिफ़ंड चाहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि रेलवे रिफ़ंड करती है, जिसका 500 लगा है उसका 400 और जिसका 250 लगा है उसका टोटल 250 रेलवे द्वारा रिफ़ंड किया जाता है। तो इसे आप सावधानी से और अपना ही अकाउंट डालें। सबसे पहले आप इसमें अपना अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम डालेंगे, उसके बाद अकाउंट नंबर डालेंगे और दोबारा से आप अकाउंट नंबर डाल के कन्फर्म करना होगा और IFSC कोड लास्ट में आपको डालना होगा। और इस कन्फर्म बटन पे क्लिक करने के साथ ही उसके नीचे में जो नेम ऑफ बैंक और बैंक एड्रेस है वो ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा, वेरीफाई कर लिया जाएगा। इसे आप मिलाकर सेव पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन देना है। अगर आप कांस्टेबल भरते हैं तो केवल 10th ही काफ़ी होगा। अगर आप SI का फिल कर रहे हैं तो आपको 10th, 12th और ग्रेजुएशन तीनों क्वालिफ़िकेशन को ऐड करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्वालिफ़िकेशन में पूछा जाएगा कि कौन सा ऐड कर रहे हैं, फिर डिसिप्लिन में आपको क्लास भरना होगा, किस स्टेट से, किस डिस्ट्रिक्ट से और किस बोर्ड से आपने किया है और डेट ऑफ पासिंग क्या है। इसके बाद आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपका एजुकेशनल डिटेल सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। और लास्ट में आपको अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट करना है, जिसमें आपके फ़ोटो और सिग्नेचर मांगा जाएगा, जो कि वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और 30 से 70 KB के बीच उसका साइज़ होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में रेलवे द्वारा मांगा जाता है। और अब की बार फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों का साइज़ 30 से 70 KB के बीच रखा गया है और बैकग्राउंड भी वाइट रखने के लिए बोला गया है। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको एक शो कर रहे हैं। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर सेव हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं सबसे लास्ट सेक्शन पे, जिसमें आप अपना फॉर्म को एक बार मिला लेंगे और इस दोनों ऑप्शंस पे क्लिक कर लेंगे कि आप एग्री हैं, आप अपना मिला चुके हैं, सब सही है। इसके बाद ही आप इस बॉक्स पे क्लिक करके
सबमिट कर सकते हैं। लास्ट में आपको वार्निंग भी दिया जाएगा कि सबमिट के बाद आपको कोई भी करेक्शन करने नहीं दिया जाएगा, आप अपने करेक्शन डेट पर ही करेक्शन कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपके पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा, जितना भी आपके कास्ट के अनुसार मेल फीमेल कैंडिडेट के अनुसार पेमेंट लगेगा उतना मांगा जाएगा, जिस पे आप पे नाउ और प्रोसीड पे क्लिक करके आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद उसके प्रिंट आउट का एक कॉपी निकाल कर अपने पास रख लीजिए और PDF बनाकर अपने मोबाइल में भी सेव लीजिए।